सूझा हूं, क्योंकि हर एक इंसान गरीबी से पलता है। यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति हो सकता है कि कोई अमीर बाप की औलाद हो, लेकिन ज्यादातर हम सब लोग गरीबी से पले। यस या नो? बात करो आज से कुछ साल पहले कुलदीप यादव क्या करता था? दूध का काम किया करता था, दूध बेचा करता था। उसके बाद पढ़ाई के साथ धीरे धीरे टाटा जैसी कंपनी में काम किया। टाटा के बाद जो है मैं गुजरात में जॉब किया, लेकिन उस गरीबी को भगाने के लिए लोग कहते हैं कि जब ठोकर लगती है तो दर्द हमें को पता चलती है। यस या नो? अब मैं दुनिया के काम को करके हमको पता चला कि ये तो गुलामी का काम है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। उसी बीच हमारे गुरुजी मिले और गुरुजी हमको डीएसआरसी में लाके खड़ा किए और आज डीएसआरसी में कुलदीप यादव स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन उनके लिए सबको हमको सहना पड़ेगा। सहने के साथ साथ हमको धैर्य रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज बच्चा कक्षा 1 में है, ये तो धैर्य रख के पढ़ाई करेगा तो 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा और धीरे धीरे इंटर बीए की सारी पढ़ाई पास कर लेगा। लेकिन वो धैर्य रख के ना पढ़े तो आज कक्षा 1 में है, कल सोच रहे हम इंटर में चले जाए तो क्या जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो हमको धैर्य बना के इस काम को साथियों करना पड़ेगा। यदि हमने धैर्य छोड़ दिया तो समझो हम इस काम में सफल नहीं होंगे। समझ गए ना? हमको धैर्य बना के साथियों काम करना है, अपने काम को करते जाना है, अपने सीनियर की जो है बातों को सुन करके आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि सीनियर होता है, सीनियर दर की ठोकर खा करके आगे बढ़ता है, वही ठोकरें आपको बताता है। जब ठोकरें हम झेल ले जाते हैं तो अमीर बन जाते हैं, और ये ठोकरें नहीं झेल पाते तो हम गरीब के गरीब। समझ गए ना? तो हम सब लोग ठोकरें झेलेंगे। दुनिया में इंसान के अंदर सबसे पहले सपने होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सपने होने चाहिए। और जिसका माइंड और गोल सेट हो जाता है वो साथियों अपने सपने को साकार कर लेता है, और जिसका माइंड और गोल नहीं सेट होता है वो अपने सपने को साकार नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है हम पूर्वजों से सुने थे कि कुआं एक जगह खोदा जाए तो पानी अवश्य मिलेगा। यस या नो? लेकिन हम हजारों जगह कुआं खोदने में पड़ेंगे तो जीवन चला जाएगा और प्यास कभी हमारी। यस या नो? तो जीएसआरसी में हम आ गए हैं तो संकल्प को लेकर कसम खाके केवल जीएसआरसी ही करेंगे। भले ही 1 साल 2 साल 3 साल लग जाए, लेकिन हम इसी से अमीर बनेंगे। समझ गए ना? लोग कहते हैं कि आप दादा बन गए, अब हम दादा नहीं बनेंगे। लोग बहुत सारे कहते हैं कि इसमें कुलदीप सर ने कर लिया, लेकिन अब हम नहीं कर पाएंगे। क्या एक चीज बताओ कि दादा कोई 30 साल में, कोई 40 साल में, कोई 50 साल में बनता है, लेकिन दादा बनता है कि नहीं बनता? सब लोग बताओ, बनता है कि नहीं बनता है ना? लेकिन उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा दादा बनने के लिए। कोई आज किसी तरीके से, कोई आज यहाँ का डायमंड बनेगा, कोई 2 साल बनेगा, कोई 3 साल बनेगा। लेकिन ये टिकट मैंने गरीबपुर से अमीरपुर का ले लिया है, तो बताओ हम अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब जो जहां का टिकट लेगा वो वही ऊपर जाता है। समझ गए ना? तो हम यदि माइंड और गोल सेट करके जीएसआरसी में जुड़ते हैं और जुड़ करके अपने गुरु जी की बातों को सुनते हैं, तो आज जैसे कम उम्र में कुलदीप यादव इतिहास बन सकता है, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति इतिहास हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए 3 स्टेप आते हैं। कंपनी का प्लान सीखना पड़ेगा, कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी लेना पड़ेगा, कंपनी में कैसे पे आउट आता है, कैसे पैसा आता है, कैसे डायमंड बनना है, ये सब हमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं सीखना बंद तो जीतना। और जब तक हम किसी चीज को सीखेंगे नहीं तो उस काम में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि यदि साइकिल चलाना है तो हमको साइकिल सीखना पड़ेगा, यदि हमको मोटरसाइकिल चलाना तो मोटरसाइकिल सीखना पड़ेगा, यदि हमको कार चलाना है तो कार सीखना पड़ेगा। और जो नहीं सीखता वो हमेशा पीछे बैठा रहता। देखे नहीं देखे? ड्राइवर आगे रहता है जो सीखा होता है, और जो गियर सीख रहता है वो पीछे बैठा रहता है। उसके दिल में डर बना रहता, कहीं गिर न जाए, कहीं गिर न जाए।
तो हमेशा पीछे रहता है। तो बताओ हम लोग पीछे रहेंगे कि आगे रहेंगे? आगे। आवा में आगे रहेंगे कि पीछे रहेंगे? आगे। आगे रहेंगे ना। यदि आगे रहना है तो सीखना पड़ेगा। मान लीजिए डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब डॉक्टरी खोल दिए और इंजेक्शन लगाने नहीं आता, मरीज जाएंगे क्या? सब लोग बताओ मरीज जाएंगे क्या? आज डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने पुड़िया दे दिया और कहा ये इंजेक्शन बगल वाले डॉक्टर से लगवा लो, तो यही कहेगा कि हम दवा भी वही ले लेंगे और इंजेक्शन भी वही लगवा लेंगे। क्यों डॉक्टर साहब सही करें नहीं करें? तो उसी हिसाब से यदि कंपनी का प्लान हम नहीं सीखेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं सीखेंगे, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीनियर के सहारे बैठे रहते कि हमारा सीनियर आएगा और हम इनको पकड़े बैठे, इनको जोड़ेगा, हमारे नीचे लगाएगा, फिर इनको फील्ड में लेके जाएगा, हम बैठे बैठे कमाएंगे। यही सोचते नहीं होते? ये सोच यदि है तो उस सोच को निकाल के बाहर करो, आप स्वयं किसी के सीनियर बन जाओ, आप स्वयं इसको सीख करके लोगों को सिखाना। यहाँ पैसा कमाने के 3 मंत्र बताते हमारे गुरुजी, ऊपर सुनो जैसा और नीचे बताओ वैसा और बीच में कमाओ। समझ गए ना? ये हम ऊपर नहीं सुनेंगे तो हम नीचे नहीं बता पाएंगे, तो बीच में क्या पैसा कमा पाएंगे? और यहाँ पे जितने लोग आए सब पैसा कमाने के लिए आए कि नहीं है? आवाज नहीं, सब पैसा कमाने के लिए आए ना? तो सब लोग सीखेंगे, आएंगे सब लोग। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और एक बार हम लोग जीएसआरसी का नारा बहुत तगड़े से लगाएंगे। जीएसआरसी, जीएसआरसी।